मित्रों, जीवन केवल आज के क्षण तक सीमित नहीं है। हमारे वर्तमान अस्तित्व के पीछे हमारे पूर्वजों की परंपरा, संस्कार और आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। इन्हीं पूजनीय पितरों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में एक विशेष काल माना गया है, पितृपक्ष। पितृपक्ष हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिनों का होता है। इस समय को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन दिनों हम अपने पितरों यानी पूर्वजों का स्मरण करते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, अन्नदान और विभिन्न धार्मिक विधियों के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय पितर अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस काल में किया गया श्राद्ध, दान, जप और पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इन दिनों की गई धार्मिक क्रियाओं से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब प्रश्न यह है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय क्यों पढ़ा जाता है? इसका कारण अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण है। गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार किसी ग्रंथ का अंतिम अध्याय उसके पूरे तत्व ज्ञान को स्पष्ट करता है, उसी प्रकार गीता का 18वां अध्याय हमें जीवन का अंतिम सत्य सिखाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। दूसरे का कार्य भले ही आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन वह हमारे लिए उचित नहीं है। सच्चा संतोष केवल अपने धर्म और अपने कर्तव्य में ही है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और उसके फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। अंत में भगवान अर्जुन को अंतिम संदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थ सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अध्याय कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का अद्भुत संगम है। और जब इसे पितृपक्ष जैसे पावन समय में पढ़ा जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे पितरों को भी उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का यह तत्व ज्ञान हमारे लिए धर्म का मार्गदर्शन है और हमारे पूर्वजों के लिए मोक्ष का प्रकाश है। मित्रों, इसलिए पितृपक्ष में गीता का 18वां अध्याय पढ़ना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। यह अध्याय हमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है और पितरों को तृप्त करके हमें भी जीवन में शांति और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाता है। आइए इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य समझें और अपने पितरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मित्रों, अब आइए समझते हैं कि पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष अपने पूर्वजों को तृप्त करने और उनकी आत्मा को शांति देने का पवित्र समय है। इन दिनों किया गया श्राद्ध, तर्पण और जप पाठ विशेष फलदायी होता है। इन्हीं में से गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। इस अध्याय का पाठ करने से हमारे पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का अंतिम सत्य समझाया है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय संगम। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का पाठ करते हैं तो उसका आध्यात्मिक फल हमारे पूर्वजों की आत्मा तक पहुंचता है, उन्हें उन्नति मिलती है और वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही गीता अध्याय 18 का पाठ हमारे पूरे परिवार के लिए भी कल्याणकारी है। घर में सुख, शांति और सद्भावना का वातावरण बनता है। पितरों की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं
और परिवार में समृद्धि आती है। इस अध्याय का एक और विशेष लाभ है कर्म बंधन से मुक्ति। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और उसके फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब हमारी आत्मा धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। इसीलिए मित्रों, पितृपक्ष के इस पावन समय में गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना केवल पूर्वजों की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी अत्यंत फलदायी है। यह अध्याय वास्तव में मोक्ष का दीपस्तंभ है, जो एक साथ हमारे जीवन और हमारे पितरों की आत्मा को प्रकाशमान करता है। मित्रों, अब आइए जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य कितना महान है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस अध्याय का पाठ करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का पाठ करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं। वे आनंदित होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही गीता का यह अध्याय हमारी श्रद्धा को और भी दृढ़ करता है, भक्ति भाव को प्रगाढ़ करता है और हमें अंतःकरण से मन की शांति का अनुभव कराता है। इसलिए मित्रों, पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर गीता अध्याय 18 का पाठ करना केवल पितरों की तृप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने आध्यात्मिक उत्थान, श्रद्धा और मन शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह अध्याय वास्तव में मोक्ष का मार्गदर्शक है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का अंतिम सत्य समझाया है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, भक्ति को अपनाना और अंततः ईश्वर की शरण में जाना। पितृपक्ष के इस पावन समय में इस अध्याय का पाठ करने से हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए यह अध्याय केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन और हमारे पूर्वजों के लिए प्रकाश का दिव्य स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्रत्येक लाइक और सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।